जय हिंद दोस्तों। आई होप आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फुल फॉर्म्स जो कि कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जाम में, खास करके रेलवे तो इसका फेवरेट है। तो रेलवे के अभी भी एनटीपीसी में भी कई शिफ्टों में भी पूछा गया और आगे ग्रुप डी में भी ज़रूर पूछा जाएगा क्योंकि टीसीएस एग्ज़ाम ले रहा है। आगे और बहुत सारे एग्जाम्स हैं, आईबी है, फिर सीएचएसएल आएगा, सीजीएल आएगा। तो सारे एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। तो इसके रिगार्डिंग हम देखेंगे और टोटल फुल फॉर्म्स इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, जितने प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सब भी होंगे और कुछ नए भी होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या फुल फॉर्म होता है तो देखते हैं। कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पर्टिकुलरली यूज फॉर ट्रेड, एजुकेशन एंड रिसर्च। वैसे ये पूछा नहीं जाता इतना बड़ा, लेकिन फिर भी जान सकते हैं अपने नॉलेज के लिए। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो 5th जनरेशन का कंप्यूटर है इसमें ज़्यादातर यही यूज़ होता है और ज़्यादातर आप यूज़ देखते भी हैं अपने अभी आसपास। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर सेक्टर में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या लॉजिक यूनिट। ठीक है। बीएमपी, बीएमपी का फुल फॉर्म होता है बिट मैप। नेक्स्ट लेते हैं बीआईओएस, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फिर इसके नेक्स्ट है कोबोल। कोबोल का क्या फुल फॉर्म होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है अभी भी एनटीपीसी में। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है एक। नेक्स्ट लेते हैं कैड। आपने अगर कंप्यूटर कोर्स किया होगा तो आपको ज़रूर पता होगा ऑटो कैड करते हैं। उसमें होता है कैड का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नेक्स्ट लेते हैं सीडी। सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। ये तो बचपन से ही पढ़ रहे हैं, सीडी सीपीयू। इसका क्या फुल फॉर्म होता है डीवीडी, तो वही वाला है। सीपीयू, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसको बोलते हैं, सीपीयू को। फिर आगे है डॉस। कंप्यूटर कोर्स अगर आपने किया होगा बेसिक वाला तो उसमें सबसे पहले आपने डॉस पे काम किया होगा, जिसका फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो ब्लैक ब्लैक स्क्रीन होती है। ठीक है, एक बार में एक ही काम कर सकते हैं उसमें। अब देखिए डीओसी, इसका क्या फुल फॉर्म होता है डॉक। इसका फुल फॉर्म होता है डेटा ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर आगे चलते हैं हम डीवीडी, ये भी तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पहले अब तो मेमोरी कार्ड है, पहले डीवीडी का ही कैसेट चलता था, सबको पता ही होगा। डीबीएमएस, ये भी पूछा गया है अभी। डीबीएमएस का फुल फॉर्म क्या होता है डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें ऐसा भी पूछा जाता है कि एम फॉर यहाँ क्या है, मैनेजमेंट है। ठीक है, यूँ करके, और पूरा आप याद रखिए तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट लेते हैं डीडीएल। डीडीएल का फुल फॉर्म होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट है डीएनएस। डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। फिर डीपीआई, फोटो की प्रॉपर्टी जब आप चेक करेंगे तो उसमें रहता है कितने डीपीआई का है, तो डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। फिर ई कॉमर्स के बारे में सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। नेक्स्ट लेते हैं ईमेल, ये भी पता ही होता है सबको, इलेक्ट्रॉनिक मेल। नेक्स्ट लेते हैं ईएफएस, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक फाइल सिस्टम। नेक्स्ट है इनियक, ये जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था उसमें जो कंप्यूटर होते थे ये इनियक था, उसी का एक पार्ट है। इनियक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। उस समय वैक्यूम ट्यूब यूज होता था, क्योंकि जनरेशन वाइज भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फर्स्ट जनरेशन में किस चीज़ का यूज होता था तो वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में किसका हुआ था ट्रांजिस्टर, और थर्ड में किसका होता है आईसी चिप। यूँ करके पूछा जाता है, तो इससे रिलेटेड भी एक वीडियो आएगी इस पर। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं हम फोरट्रैन। इसका क्या फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फिर है एफटीपी। का इसका क्या फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट लेते हैं एफपीएस, इसका है फ्रेम्स पर सेकेंड। फिर नेक्स्ट है एफएम 98.3, यूँ करके आप सुनते होंगे, या कुछ भी है 93.4 या 5, तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूल, वो फ्रीक्वेंसी है। ठीक है। फिर जीबी, जीबी का फुल फॉर्म है गीगा बाइट, ये तो इजी है, कभी कभी पूछा जाता है मजाक करने के लिए स्टूडेंट के साथ। जीआईएफ, ये सब फोटो की प्रॉपर्टी है जीआईएफ। जितने भी मीम्स होते हैं इस टाइप में होते हैं जीआईएफ फॉर्मेट में, ग्राफिक इंटरचेंजेबल फॉर्मेट। फिर है जीपीआरएस, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। फिर नेक्स्ट है 3GP। पहले हम 3GP क्वालिटी में देखते थे, अब तो हाई डेफिनेशन क्वालिटी में देखते हैं, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन भी है। फिर थर्ड जनरेशन प्रोजेक्ट, ये 3GP था। नेक्स्ट है GH यानी गीगा हर्ट्ज। फिर है HDMI। अगर HD सिर्फ पूछा जाए तो हाई डेफिनेशन होगा, HDMI तो हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। फिर नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर कंप्यूटर से फुल फॉर्म से होगा तो सबसे ज़्यादा चांस है कि यही पूछा जाता है, बार बार कई बार पूछा गया है ये अलग अलग एग्जाम में, हाइपर टेक्स्ट
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP, और इसके नेक्स्ट जो है वो भी सेम इसी के इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंट है HTML, अभी भी पूछा गया था, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट फिर आगे बढ़ते हैं, HD हाई डेफिनेशन या हार्ड डिस्क भी बोलते हैं इसको। फिर HP हॉयलेट पैकार्ड, ये होता है HP का, आप देखते होंगे कि जितने भी कंप्यूटर हैं या एसेसरीज हैं उसके। फिर इंटेल का होता है इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स। नेक्स्ट लेते हैं ISP का होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। फिर IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। फिर है IBM, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अमेरिकन कंपनी है कंप्यूटर का, तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फिर IC ये थर्ड जनरेशन में यूज हुआ था, ठीक है। IC इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट लेते हैं हम IT का फुल फॉर्म होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर है JPEG, ये जो पिक्चर आप सबमिट करते होंगे फॉर्म फिल करने में, उसमें बोला जाता है कि JPEG फॉर्मेट रहना चाहिए, वही वाला है, जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। फिर KB का किलोबाइट। KBPS, जब आप वाईफाई का कनेक्शन लेते हैं उसमें लिखा होता है MBPS KBPS, तो वही है किलोबाइट पर सेकेंड। नेक्स्ट लेते हैं LAN का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। फिर LCD और LED, ये दोनों भी बहुत पॉपुलर है, हमेशा पूछा जाता है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD का है, और LED का लाइट इमिटिंग डायोड, ये होता है। फिर LLL, इसका क्या फुल फॉर्म होता है, लो लेवल लैंग्वेज। नेक्स्ट देखते हैं हम MB का ज़्यादा जो पूछा जाता है वो होता है मेगाबाइट या मदरबोर्ड भी इसको बोलते हैं। MBPS सेम है, वही वाला कनेक्शन वाला, मेगाबाइट पर सेकेंड। फिर NIC, ये जो लिखते हैं हम वेबसाइट में, NIC नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो होता है। फिर OMR, पहले जो एग्ज़ाम होता था और अभी भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं OMR सीट पे, वो क्या होता है, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्निशन, ये करके होता है, ठीक है। तो ये भी बहुत बार पूछा गया है OMR सीट का, या इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट लेते हैं OS का फुल फॉर्म होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर है PC पर्सनल कंप्यूटर, ये बताने की जरूरत नहीं, ये पहले से पता होता है। PDF, अभी तो PDF का ही ट्रेंड चल रहा है, हर चीज़ का PDF मिलता है आप सबको, ठीक है। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ये होता है PDF का फुल फॉर्म। PNG, ये भी एक पिक्चर का टाइप है, इस फॉर्मेट में होता है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। इसमें या तो पूरा फुल फॉर्म पूछा जाता है, या तो पूछ देगा PDF में D फॉर क्या है या F फॉर क्या है, यूँ करके, तो पूरा याद रखिए, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। PSU का मतलब होता है पावर सप्लाई यूनिट, यहाँ वही होगा सप्लाई यूनिट। फिर आगे है पिंग का फुल फॉर्म होता है पैकेट इंटरनेट ग्रोपर। नेक्स्ट है रैम और रोम, ये तो कई बार टीचर ने हमें बताया था बचपन में। रैम और रोम, प्राइमरी मेमोरी जो होती है, यानी टेम्प्रोरी जो होती है वो रैम होता है, और परमानेंट जो होता है वो रोम होता है। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ये भी दोनों बहुत बार पूछा गया है, रैम और रोम का। नेक्स्ट है RTF, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये फॉर्मेट होगा FOR RTF का। फिर सिम तो सबके पास है आजकल, सिम का क्या फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। फिर है स्नैप का फुल फॉर्म होता है S फॉर सब, N फॉर नेटवर्क, A फॉर एक्सेस, P फॉर प्रोटोकॉल। तो एब्रीवेशन का यही है फ़ायदा कि आप थोड़ा लॉजिक लगा के भी याद कर सकते हैं, S फॉर N फॉर यूँ करके। फिर SIU, इसका फुल फॉर्म होता है सीरियल इंटरफेस यूनिट। यहाँ से आगे चलते हैं SMS, अब तो व्हाट्सएप का ज़माना है, पहले तो SMS से ही काम चलाना पड़ता था। SMS का फुल फॉर्म है शॉर्ट मैसेज सर्विस या मैसेजिंग सर्विस। URL जो आप डालते हैं गूगल पे चाहे कहीं भी, तो उसका फुल फॉर्म क्या होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। और फिर ये भी USB का यूनिवर्सल सीरियल बस, इसमें पूछा जाता है कि B फॉर क्या है, तो जिसको आइडिया नहीं है तो वो सोच भी नहीं सकता कि B फॉर यहाँ बस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन में देख के तो सबसे पहले ही रिजेक्ट करता है, अरे बस तो हो ही नहीं सकता, लेकिन बस ही होता है यहाँ। UPS का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी एक बैटरी होती है कंप्यूटर में, सब ने देखा होगा कि वो UPS होती है, ठीक है। VAN, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड नेटवर्क, और ऐसे ही आप कॉमर्स में पढ़ते होंगे वैट, वैल्यू एडेड टैक्स पहले जो होता था, अब तो सब मर्ज हो गया। फिर VDU का क्या फुल फॉर्म होता है विजुअल एडेड नेटवर्क।
फिर है वायरस, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वायरस का नाम सुनते ही आप पता है कि आप मूवी पे पहुंच गए होंगे सब। तो वायरस का क्या फुल फॉर्म है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज्ड। यानी या तो टोटल पूछा जाता है, लेकिन टोटल जिसका फुल फॉर्म बड़ा है उसका ज़्यादातर नहीं पूछा जाने का चांस होता है। उसमें एक लेटर का सिर्फ पूछेगा कि आर फॉर यहाँ क्या है या यू फॉर यहाँ क्या है, ठीक है। तो आप पूरा याद रखिए तो आप हर तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। VGA, VGA का फुल फॉर्म होता है वीडियो ग्राफिक एरे। फिर है VPN, VPN का फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। फिर है WAN, वाइड एरिया नेटवर्क। फिर है वेब, इसका फुल फॉर्म होता है वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। फिर नेक्स्ट लेते हैं WWW, ये जो तीनों है ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट में से है। WWW इसका क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये बहुत बार कई बार पूछा गया है, ठीक है। वाईफाई सब ने यूज किया होगा, ठीक है। इसका क्या फुल फॉर्म होता है? वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडिलिटी, ठीक है। फिर जीप फाइल में कभी कभी बन जाता है, वो जो खुलता नहीं है, ठीक है, उसको कन्वर्ट करना पड़ता है हमें, तो वो है जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, वो जीप, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप इसमें लगभग मैंने बताया है, ठीक है। ये कंप्यूटर रिलेटेड और बहुत सारे फुल फॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं जो गवर्नमेंट एजेंसी है, जैसे BSF हो गया, नासा हो गया, इसरो है, DRDO है, इस सब टाइप का इसके बाद वही वाला आने वाला है, ठीक है। तो जितने भी फुल फॉर्म के होंगे टाइप, वो सब एक एक करके मैं डालूंगा इसके बाद, जिसके लिए कि एक क्वेश्चन तो आपका फिक्स ही हो जाएगा। SSC का हो तो 1 नंबर, रेलवे का हो तो 2 नंबर, यानी एक क्वेश्चन आपके फिक्स हो जाने वाले हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर देखें और चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो माफ़ कर सकते हैं। तो एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू एंड जय हिंद।